नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एमिटी 107.8 FM। श्रोताओं, स्मार्ट एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 51 होशियारपुर गाँव में, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। गोपाल नमो सेवा केंद्र के संचालक श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। इनका संगठन कई वर्षों से समाज के कमज़ोर वर्गों, श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए निरंतर निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज हम उनसे जानेंगे उनके कार्यों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में। गोपाल जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गोपाल नमो सेवा केंद्र की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? देखिए, मैं 1990 से यहीं नोएडा में रह रहा हूँ जी। और आज एमिटी रेडियो एमिटी के साथ पीयूष जी आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक जागरूकता का अभियान आप नोएडा और आसपास के क्षेत्र में चला रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय योगी जी के बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले कई वर्षों से घोषित हुई हैं और चल भी रही हैं जी। समाज के अनेक वर्ग लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो एलिजिबल तो हैं लेकिन उन सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ भाजपा का जी। प्रधान और केंद्रीय कार्यालय पे भी बैठते बातचीत होती है, तो वहाँ पे उनका आह्वान था कि हमें जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। जो समाज के कुछ लोग हैं जो छूट गए किसी न किसी कारण जी, या तो उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं पता है, उनके बारे में पता नहीं है। बिल्कुल। अगर पता भी है तो उन्हें ये नहीं पता कि हम एलिजिबल उसके लिए हैं कि नहीं जी। और एलिजिबल हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, उन डॉक्यूमेंट को भरना कैसे है, उनको कहाँ जमा करना है और उसके बाद जमा करने के बाद कैसे उस लाभ के साथ अपने आप को जोड़ना है जी। तो इस उद्देश्य को लेते हुए हमने ये गोपाल नमो सेवा केंद्र यहाँ पे सन 2023 में स्थापित किया। अच्छा। और हमारा जो ऑफिस है जी, जो वो है C62 सेक्टर 65 में। अच्छा। वहाँ पे हमारे जो पूरे सहयोगी हैं वो वहाँ पे होते हैं हर रोज जी। 1 बजे से 6 बजे तक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पूरी है, उन योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए उनके डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे करते हैं जी। और उसके बाद पीरियोडिकली हम लोग जगह जगह कैंप भी लगाते हैं। ये 26वां कैंप आज हरवीर जी के सतपाल जी और यहाँ पे होशियारपुर में सेक्टर 51 में ये उनके सहयोग से ये लग रहा है जी। और आप देख रहे होंगे, आपने यहाँ सवेरे भी लिया, सवेरे 11 बजे से ये 4 बजे तक यह कैंप लगेगा। और खासकर अभी आयुष्मान कार्ड और ई श्रम कार्ड लोगों को यहीं पे ऑन दी स्पॉट अच्छा। हम लोग उनको बना के और प्रिंट करके उसको लेमिनेट करके उनको दे देंगे और यह सब पूरा निःशुल्क रूप से कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके साथ ही और भी अनेक योजनाएं जो हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना है या ई श्रम कार्ड के अंदर क्या क्या उनको लाभ है मिल सकते हैं, आयुष्मान कार्ड के अंदर उनको क्या लाभ मिल सकते हैं, उनको आधार कार्ड को अच्छी तरह से अपडेट करना, मोबाइल नंबर, ये सब को कैसे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे साफ रखना, ये सब चीज़ें भी बताएंगे। और हमारे पास लगभग 126 सरकारी योजनाओं का पूरा डेटा है जिसमें उनकी कौन कौन से लाभ उन योजनाओं के अंतर्गत हैं, कौन उसके एलिजिबल है, इनकी जानकारी भी जो पूछेंगे। उज्ज्वला योजना है, इस तरह के वृद्धावस्था पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, आय प्रमाण पत्र है, इन सब तरह की सारी योजनाओं के बारे में। और इवन मुद्रा लोन है या जो रेडी पटरी वाले लोगों के लिए जो सरकार के जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए जो लोन है, इन सब की भी जानकारी हम उनको देंगे। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है कि आपका जो एनजीओ है मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो मोदी जी का आह्वान है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं सबसे पहले तो उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के अंतर्गत 100% सैचुरेशन की बात करते हैं। यानी किसी एक योजना का लाभार्थी अगर है कोई तो उसको उसके साथ जोड़ना हमारा कर्तव्य है। नोएडा एरिया क्योंकि यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे मेरा ऑफिस भी है, तो इसमें हमारी कोशिश है कि हम इसमें काम करें। अच्छा
सर अभी हाल ही में जैसे आज की बात करें कि 26वां निःशुल्क शिविर आपने लगाया है, तो इसके कुछ हमारे साथ अनुभव अगर आप साझा करें कि कैसा लोगों का आपको। देखिए क्या होता है कि ऑन द स्पॉट जब बनाना होता है जी, तो आज जैसे लगभग 100 से ऊपर लोग अभी तक आ चुके हैं सवेरे 11 बजे से, और 4 बजे तक ये चलेगा जी, उसमें से सब लोगों के डॉक्यूमेंट देते हैं। बेचारे कई लोग होते हैं जो पढ़े, महिलाएं हैं, वृद्ध है, वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, उनके पास जो कागज होते हैं उसमें कई नाम गलत है, मोबाइल नंबर गलत है, ऐसी सब चीज़ें होती है। राशन कार्ड है, उनको पता नहीं है कहाँ पे रखा हुआ है, तो हम सब उनको पहले समझाते हैं, उनके कागजात मंगवाते हैं, और फिर ऑनलाइन हमारे जो टीम है वो 5-6 लोगों की ऑनलाइन, उनके लैपटॉप भी है, लेमिनेशन मशीन भी है, मोबाइल के थ्रू भी उनको ऑनलाइन सब चेक करके उनको देख के जो लोग एलिजिबल निकल के आते हैं उनको ऑन द स्पॉट अभी 3 बजे सब यहाँ के ये जो अपने साथी हैं हरबीर जी के और इनके पूरे यहाँ होशियारपुर की जो सामाजिक रूप से जागरूक टीम है उनके साथ मिलके उनको हम आज ही उनके कार्ड भी बना के देंगे। अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी बना के लेमिनेट करके उनको दे देंगे जी, और ई श्रम कार्ड भी उनको दे देंगे। और इसके बाद ई श्रम कार्ड में एक महत्वपूर्ण तरीके से सरकार आज काम कर रही है जी, कि 18 से ज़्यादा जो छोटे छोटे काम है, कोई नाई का काम है, कोई कढ़ाई का काम है, सिलाई का काम है, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, बिजली रिपेयर वगैरह करता है, एसी रिपेयर करते हैं, ऐसे छोटे छोटे काम के लोगों को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया जाएगा। और फिर पीरियोडिकली सरकार के माध्यम से उनके ट्रेनिंग के 20 दिन के कैंप लगते हैं। अच्छा, और उसमें 500 रुपया प्रतिदिन का उनको, यानी 10,000 रुपया ट्रेनिंग लेने के पैसे भी दिए जाते हैं। पूरे दिन की वो ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। सर्टिफिकेट देने के साथ उनको 15,000 रुपये उनके टूल खरीदने के लिए, जैसे कोई बिजली का सामान बिजली का काम कर रहा है तो उसको कोई टूल चाहिए, या सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई मशीन चाहिए, दिव्यांग है तो उसको कान के वो जो इक्विपमेंट है, ये सब देने के कैंप भी हम लगाते हैं। और इन लोगों का जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा हम अपलोड कर देते हैं सरकार के वेबसाइट पे जी। तो वो लोग उस सेक्टर के जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, वो जिस विषय पे काम करते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए उनको सीधे संपर्क करेंगे, तो हम कैंप भी लगवाने में सहायता जी। इसी से जुड़ा एक मेरा प्रश्न है कि जैसे कि सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? खासकर जैसे आज मैंने देखा कि 70 प्लस वालों को तो आराम से बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो बिलो वाले हैं वो राशन कार्ड लेके आ रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका बनेगा या नहीं बनेगा। इस बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहें तो। देखिए, पीरियोडिकली जैसे मैंने बताया कि 126 से ऊपर सरकारी योजनाएं चल रही है। प्रदेश सरकार की, योगी जी की भी है, मिशन स्किलिंग मिशन के भी काम चल रहे हैं, और भी तरह की योजनाएं चल रही है, केंद्र की भी योजनाएं चल रही हैं। तो किसी वक्त किसी स्कीम के ऊपर तेजी से काम हो रहा होता है, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। कभी कनेक्टिविटी थोड़ी पुअर हो जाती है या वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो दिन चुने जब ये सारी व्यवस्थाएं पूरी ठीक से चल रही होती है। तो उसके बाद आज के समय में 70 प्लस जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनका तो आयुष्मान कार्ड केवल आधार के बेसिस पे बन जा रहा है। दूसरे 2 और कैटेगरी हैं जो कि अगर उनका जो राशन कार्ड है वो गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड होना चाहिए। अच्छा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला अगर राशन कार्ड है तो उसका उम्र के हिसाब से नहीं, किसी भी व्यक्ति का, उसके पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और तीसरा वो है कि अगर उसके राशन कार्ड में 6 से अधिक लोगों का नाम है तब भी उसका किसी एज की कोई बार नहीं है। 6 से अधिक होना जरूरी है? हाँ, 6 से अधिक का राशन कार्ड हो, या बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड हो, या 70 प्लस की उम्र है तो इनके आयुष्मान कार्ड बन जाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में 56 से ऊपर ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको कैशलेस इलाज मिल जाएगा जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक का हर साल। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। आज अगर हम 100 कार्ड बना के देंगे, उसमें से अगर 50 आयुष्मान कार्ड बनते हैं और 60-70 ई श्रम कार्ड बनते हैं तो 5 लाख के हिसाब से लगभग कितना हो गया, 5 लाख इंटू 50 लाख और 2.5 करोड़ रुपए का एक तरीके से उन लोगों के जीवन में हर साल
का लाभ पहुंचाने में हम सक्षम होंगे। कम ब्याज पे लोन भी मिलता है, 15,000 की सहायता भी मिलती है। अच्छा। तो सरकार की बहुत सारी योजना उनको हम बिना पैसे लिए, तो हमें चुनौती ये होती है कि कई बार इंटरनेट की समस्या, लेकिन आज ऐसा जनरली हम देख के चलते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट पूरा है जी, लेमिनेशन का वो सब लेके चलते हैं, पूरी व्यवस्था करने वाले एक्सपर्ट हैं जो रोज काम करते हैं, वो सब है। जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट में कमी आ जाती है जी। जैसे आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर सही नहीं लिखा हुआ, तो मोबाइल नंबर गलत लिखा है तो ओटीपी बेस है, तो ओटीपी आएगा तो वो गलत नहीं मिलेगा। फिर वो मोबाइल हम वैसे जब होर्डिंग वगैरह लगाते हैं तो उनको सारी इंफॉर्मेशन पैम्पलेट भी हम देते हैं कि इसमें ये चीजें लेके आओ, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आते, तो ये थोड़ी सी चुनौतियां हैं। फिर उनके ये चीज़ों को भी हम समझाते हैं कि यहाँ जाके आप आधार कार्ड के सेंटर में जाके आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर दो, ठीक कर दो, पिता का नाम गलत है, ये थोड़ी चीज़ें ये है। कई बार उनको आय प्रमाण पत्र मिलने में किसी और योजना के लिए होता है, तो हमने सरकारी ऑफिसर्स से बात भी कर रखी है, तो उन लोगों ने भी कहा हुआ है कि अगर आप चेक करके हमारे पास भेजेंगे तो हम उनको हेल्प करेंगे। तो चुनौतियाँ उनकी जानकारी नहीं है, फिर कई बार उनको छुट्टी नहीं मिले, वो क्योंकि वो पढ़े लिखे उतने कम होते हैं, तो ये इस तरह की चुनौती, तो उन्हें बड़े प्यार से समझाना पड़ता है। और कई बार वो दुखी भी होते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, जबकि पता है कि उनके कागजों में कमी है, वो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक। भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में कौन सी नई पहल या प्रोजेक्ट शुरू करने की आप योजना बना रहे हैं? देखिए, इसी में हमें लगता है ये सबसे सक्सेसफुल हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसमें हमने 26 जैसे कैंप लगाए हैं। 8,000 से ऊपर लोगों को हम लोग सीधे संपर्क कर चुके हैं, उसका पूरा डेटा है हमारे पास। उसका हम एक अपना गोपाल नमो सेवा केंद्र का भी एक कार्ड भी देते हैं उसको, उसमें उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका पूरा डेटा हम अपने पास अपने ऑफिस में स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसकी सारी डिटेल, जैसे जो बेसिक डिटेल्स है, वो जब हमारे पास आ जाती है तो कोई ऐसी स्कीम आती है जिससे वो लाभ उसको मिल सकता है, तो हम उसको फ़ोन करके भी हमारा जो सहयोगी है वॉलंटियर्स वो उसको बता देते हैं। साथ में अभी 8,000 से ऊपर लोगों को हम सीधे संपर्क कर चुके हैं, और उसके बाद उसमें से करीब 2,500 से ऊपर हम आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, करीब 1,800 के ऊपर हम ई श्रम कार्ड बना चुके हैं, कईयों को उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन दिलवा चुके हैं, आधार के अपडेशन के कैंप भी हम लगाते हैं पीरियोडिकली, ताकि ये जो गलतियां हो जाती हैं वो ना, हाँ, उनको अपडेशन का भी हम करते हैं। तो हम ये सब चीजें करते हैं, तो लगभग काफी लोगों को हमने इस माध्यम से जोड़ने का काम किया है। तो एक तो ये है, दूसरा हम लोगों का एक पानी का भी बहुत बड़ा वाटर बॉडी जलाधिकार फाउंडेशन है, जिसमें वाटर बॉडीज, क्योंकि आज के समय में पानी की भी बहुत लोग समस्या के रूप में बिल्कुल उनके जीवन में रहती है, तो जो वाटर बॉडीज है, तालाब है, ये है, इनको भी रिवाइवल का भी काम हम बहुत बड़े स्केल पे कर रहे हैं। हमने हरियाणा में करीब 11 से ऊपर जगहों पे कई तो 100 एकड़ के तालाब हैं, उनको रिवाइव कर दिया है। 4 तालाब हमने द्वारका में दिल्ली में किए, 2 हमने चेरी काउंटी के सामने नोएडा में भी 2 करीब 10 एकड़ के तालाब हैं, उनका हमारे पास वो है, तो वो हम करते हैं। एक सूर्या संस्थान करके सेक्टर 12-22 के पास 4 फ्लैट्स हमें अथॉरिटी ने दिए हुए हैं, जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण का हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे सिलाई केंद्र और जो कंप्यूटर केंद्र पूरा चल रहा है, उसमें 150 के करीब की व्यवस्था है। एक टाइम में 3-3 महीने, 1-1 महीने, 6-6 महीने के कोर्सेज हम करके उनको, महिलाओं के लिए है वो खासकर, उन्हीं के लिए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम करते हैं। अच्छा, तो सर रेडियो एमिटी के माध्यम से इस आखिरी में कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी जो भी जनता आपकी इसको सुन रही है या सुनेगी, तो क्या कहना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से? देखिए, जनता को सरकार तो बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, और सरकार की स्कीम्स भी बहुत अच्छी होती हैं, उसके लाभ लोगों को मिलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ तो सबसे पहले उसकी लाभ लेने के लिए मुझे उसकी जानकारी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ये रेडियो एमिटी जैसे कार्यक्रम भी हमारी जानकारी को जनता तक पहुंचाते हैं। 15 दिन तक इस क्षेत्र में अलग अलग लोगों को बताया कि ऐसा कैंप लगेगा, उसके साथ जो हमारे पैम्पलेट है वो सब उनको बताए, उसमें सारी योजना के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बातें बताई हुई है। तो ये अवेयरनेस करना, एक तरीके से जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को लें और केवल अपना ही लाभ ना लें, अपने साथ, जैसे मैं कई बार हमने अच्छे अच्छे सेंटर्स में जैसे अपार्टमेंट्स वालों की जगह भी लगाए जी। तो कई लोगों ने कहा अरे हमारे पास तो इस सब सुविधाएं हैं। मैंने कहा आपके पास है, लेकिन आपके घर में बाई काम करती है, आपके घर में खाना बनाने वाली आती है, आपके आसपास जो प्रेस करने वाले लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं आपके ऑफिस में, उन लोगों को बताइए, उन लोगों को इससे जोड़िए, उन लोगों को काम करेंगे तो एक के जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। एक 70 साल के बुढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को अगर उसको 5 लाख रुपए का उसको कार्ड उसको मिल जाता है हेल्थ का, तो वो अपने आप में बहुत ही अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है स्वास्थ्य की दृष्टि से जी। तो ये बात है। तो सर आपका अपने रेडियो एमिटी के साथ विचार साझा करने के लिए हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप ऐसे ही महत्वपूर्ण समाज के लिए काम करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को चला रखा है जी, जनता को जागरूक करने का। धन्यवाद, थैंक यू।